जी, नेक्स्ट हमारा जो ग्रुप है वो है फिनोप्सिडा। फिनोप्सिडा जो है इसको आम लैंग्वेज के अंदर जो है वो हम हॉर्स टेल भी कहते हैं, ठीक है? हॉर्स टेल इसको किस वजह से कहा जाता है, क्योंकि जो इसका स्पोरोफाइट होता है उसके ऊपर जो लीव्स अरेंज होते हैं वो बिल्कुल इसी तरह से अरेंज होते हैं जैसे कि हेयर्स लाइक होते हैं। तो इस वजह से लंबे सारे स्टेम के ऊपर कह लें या फिर लंबे सारे स्टाइप के ऊपर जो है वो जब वर्ल्स फॉर्म में, यानी कि चारों तरफ जब स्केल लाइक कांटेदार नोकदार लीव्स अरेंज होते हैं तो वो इसको देखने से इसी तरह से नज़र आता है जैसे कि हॉर्स टेल है। तो इसी वजह से जो है वो हमने फिनोप्सिडा का जो नेम है वो यही रखा है कि दिस लुक लाइक अ हॉर्स टेल, ठीक है? उसके बाद अगर हम इसकी फिनोप्सिडा की जो है वो प्लांट के कैरेक्टर्स की बात करें तो सबसे पहले हम बात करेंगे इसके अंदर इसकी प्लांट बॉडी की, जो कि मेन इंपॉर्टेंट पार्ट है इन ग्रुप्स के अंदर। जितने भी हमने ब्रायोफाइट्स और ट्रेक्योफाइट्स प्लांट पढ़े हैं उनके अंदर जो मेन पार्ट डिस्कस होता है वो इन प्लांट्स की जो है वो प्लांट बॉडी ही है, कि इसके अंदर जो है वो डोमिनेंट जनरेशन कौन सी है और जो है वो लेस डोमिनेंट कह लें जनरेशन कौन सी है। अब सबसे पहले बात करेंगे इसकी प्लांट बॉडी की। तो प्लांट बॉडी जो है इसके टू पार्ट्स होंगे आपके पास। एक पार्ट जो है वो आपके पास होगा इसके अंदर गेमिटोफाइट का, और जो दूसरा पार्ट आपके पास इसके अंदर होगा वो होगा स्पोरोफाइट का, ठीक है? अब गेमिटोफाइट इसके अंदर क्या है? गेमिटोफाइट आपके पास है इसके अंदर भी लेस डोमिनेंट करैक्टर। आप जितने भी ट्रैक्योफाइट्स पढ़ेंगे उनके अंदर जो लेस डोमिनेंट जनरेशन है वो कौन सी है? गेमिटोफाइट। जो मोर डोमिनेंट जनरेशन है, ठीक है, जो गालिब आने वाली जनरेशन है वो कौन सी है? दिस इज अ स्पोरोफाइट। उसके बाद जो गेमिटोफाइट है इसको हम ये भी कह सकते हैं मोस्टली ये कहाँ पे मौजूद होता है? ये मोस्टली मौजूद होता है अंडरग्राउंड सरफेस के ऊपर, क्ले या मड वाली जो सॉइल होती है उसके ऊपर या फिर सॉइल के ऊपर। और जो इसके अंदर स्पोरोफाइट होता है वो कौन सा पार्ट होता है? ये मेक बनाता है ये अपर पोर्शन ऑफ द प्लांट। जितना भी अपर पोर्शन होता है पौधे का वो इस जो डिवीजन है उसके अंदर कौन बनाता है? वो बनाता है आपके पास स्पोरोफाइट। अब बात करते हैं स्पोरोफाइट के जो पार्ट्स हैं उनकी। तो स्पोरोफाइट के अंदर आपके पास 3 डिफरेंट पार्ट्स हैं। इसको हम इस तरह से कह सकते हैं कि इसके अंदर आपके पास रूट्स भी मौजूद हैं, इसके अंदर आपके पास लीव्स भी मौजूद हैं और आपके पास जो है वो स्टेम जो है वो भी मौजूद है। अब सबसे पहले जो है वो हम इसके अंदर बात करेंगे यहाँ पे स्टेम की, कि इस स्टेम के अंदर जो है वो आपके पास स्टेम जो है वो कैसा होता है। स्टेम की अगर हम बात करें तो स्टेम जो है वो मोस्टली कैसा होगा? स्टेम जो है वो अंडरग्राउंड होगा, जिसको हम ये भी कह सकते हैं कि सॉरी, जो इसके अंदर जो स्टेम होगा वो कैसा होगा कि स्टेम इज़ नॉट स्मूथ। स्टेम जो है वो स्मूथ नहीं होता, बिल्कुल प्लेन नहीं होता, बिल्कुल जो है वो साफ नहीं होता, बल्कि इसके अंदर जो है वो मौजूद होती हैं रिजिस एंड फुरोज, ठीक है? स्टेम के ऊपर जो है वो आपके पास क्या मौजूद होता है? रिजेस एंड फरोज मौजूद होते हैं, यानी कि इसके अंदर उभार मौजूद होते हैं, गड़े की तरह से ये ऊपर से जो है वो स्ट्रक्चर जो है वो नज़र आता है। उसके बाद जो स्टेम होता है उसके ऊपर जो है वो मौजूद होती हैं नोड्स। नोड्स का मतलब ये है कि इसके ऊपर मौजूद होंगे जॉइंट की तरह के पॉइंट्स, जो इसके डिफरेंट सेक्शंस को, डिफरेंट पार्ट्स को आपस में मिलाते हैं। तो इसके जो जॉइंट्स हैं उनकी प्रेजेंस की वजह से हम ये भी कहते हैं कि जो फिनोप्सिडा है ये आर्थ्रोपोड्स की तरह से बिलोंग करता है। बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ जॉइंट्स इट लुक लाइक आर्थ्रोपोड्स, इट लुक लाइक आर्थ्रोपोड्स। आर्थ्रोपोड्स जो हैं वो ऐसे एनिमल्स होते हैं जिनकी बॉडी के अंदर जॉइंट्स मौजूद होते हैं, जैसे कि इंसेक्ट्स वगैरह। उनकी बॉडी में जो लेग्स वगैरह होती हैं उनके अंदर जॉइंट्स मौजूद होते हैं। तो फिनोप्सिडा, जिसको हम हॉर्स टेल भी कहते हैं, उसकी प्लांट बॉडी के 2 पार्ट्स हैं। वन पार्ट इज स्पोरोफाइट, सेकंड पार्ट इज गेमिटोफाइट। स्पोरोफाइट के अंदर हमने बात की स्टेम की, कि स्टेम कैसा होता है? स्टेम जो है वो अपर पोर्शन होता है, इट मेक अपर पोर्शन ऑफ द प्लांट नॉट स्मूथ। इसके ऊपर रिजिस एंड फरोज मौजूद होते हैं, नोड्स होते हैं और जॉइंट्स हम इनको कह सकते हैं। और इन जॉइंट्स की वजह से जो आपके पास फिनोप्सिडा प्लांट है वो किस तरह से नज़र आता है? आर्थ्रोपोड्स की तरह जो है वो स्ट्रक्चर देखने में नज़र आता है। अगर इसके स्टेम को हम ड्रॉ करें तो हम ये भी कह सकते हैं कि यहाँ पे आपके पास जो है
वो आपके पास एक स्टेम है और स्टेम के ऊपर जो है वो इस तरह से डिफरेंट जॉइंट्स या फिर नोड्स मौजूद हैं और इन नोड्स के ऊपर जो है वो आपके पास लीव्स अरेंज होंगे। तो इस तरह से जब आप दूर से इसको देखेंगे तो आपको ये पौधा जो है वो किस तरह से नज़र आएगा, बिल्कुल हॉर्स टेल की तरह जो है वो अपीयरेंस देता है। तो इस तरह से इन जो डॉटेड स्ट्रक्चर मैंने बनाए हैं, इन डॉटेड स्ट्रक्चर को हम कहते हैं नोड्स और यही वो पॉइंट है जहाँ के ऊपर लीव्स वर्ल्स की फॉर्म में यानी कि ग्रुप की फॉर्म में चारों तरफ अरेंज होते हैं सर्कल की फॉर्म में। इसी जॉइंट्स की मौजूदगी की वजह से हम इसको फिनोप्सिडा जो प्लांट है उसको हम आर्थ्रोपोड्स भी कहते हैं, यानी कि ऐसे एनिमल्स की तरह जिनकी बॉडी में जो है वो जॉइंट्स मौजूद होते हैं। नेक्स्ट जो इसके अंदर हमारे पास जो पार्ट है वो है लीव्स का, जो कि मेन पोर्शन है इसके अंदर। जो मेन पार्ट है वो इसके अंदर किसका है, दिस इज अ लीव्स। अब अगर हम इसके अंदर लीव्स की बात करें तो लीव्स कैसे होंगे, इसके अंदर आपके पास जो लीव होंगे इस पौधे के अंदर वो होंगे स्केल लाइक, ठीक है। कांटेदार आप लीव कह सकते हो या फिर ऐसे लीव्स जिनको आप देखें तो वो नोक वाले नुकीले स्ट्रक्चर्स के हों। तो जो लीव्स होते हैं वो स्केल लाइक होते हैं। लीव्स जो हैं वो वर्ल्ड की फॉर्म में जो है वो अरेंज होते हैं, अरेंज वर्ल्स बनाते हैं। हर नोड के ऊपर मल्टीपल जो हैं वो लीव्स अरेंज होते हैं। उसके बाद ऐसे लीव्स जिनके ऊपर स्पोरेंजिया अटैच होता है, स्पोरेंजिया बेरिंग लीव्स जो होते हैं उनको हम क्या कहते हैं इसके अंदर, स्पोरेंजिया बेरिंग लीव्स आर स्पोरोफिल्स। ऐसे लीव्स जिनके ऊपर स्पोरेंजिया अटैच होंगे उनको हम कहेंगे स्पोरोफिल्स। कैसे, स्पोरो मीन स्पोर फॉर्मेशन वाले एंड फिल्स मीन लीव्स, ऐसे लीव जो कि स्पोर फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं। तो आपके पास दो तरह के लीव्स होंगे, कुछ ऐसे होंगे जो कि स्केल लाइक होंगे, कुछ ऐसे होंगे जिनके ऊपर स्पोरेंजिया बनेगी, उनको हम कहेंगे स्पोरोफिल्स। दोनों के अंदर डिफरेंस क्या है, इस डिफरेंस को समझने के लिए सबसे पहले हम प्लांट का जो है वो ड्रॉ करते हैं डायग्राम। सबसे पहले आपके पास जो है वो प्लांट का पोर्शन आ रहा है स्पोरोफाइट, ठीक है। इस स्पोरोफाइट के ऊपर जैसे कि मैंने पहले बताया कि इस तरह से नोकदार लीव्स जिनको हम स्केल लीव्स कहते हैं इस तरह से अरेंज होते हैं, जिसकी वजह से ये हॉर्स टेल की तरह का स्ट्रक्चर भी देता है। और नोड्स की मौजूदगी की वजह से ये आर्थ्रोपोड्स भी हम इनको कहते हैं कि आर्थ्रोपोड्स प्लांट के आर्थ्रोपोड्स हैं, यानी कि इनके अंदर बहुत ज़्यादा तादाद में जॉइंट्स होते हैं जो इसको अनस्मूथ बनाते हैं इसके स्टेम को। नेक्स्ट आपके पास जो है वो इसी के साथ एक और ब्रांचेस मौजूद होती हैं जिनके ऊपर जो लीव्स होते हैं वो इस तरह से अरेंज होके स्ट्रॉबेरी बनाते हैं। ऐसे रीअरेंजमेंट ऑफ लीव्स जो कि स्पोरेंजिया बेयर करते हैं, ऐसे लीव्स को हम क्या कहते हैं, ये जो आपके पास स्पाइक लाइक स्ट्रक्चर बना है इसको हम क्या कहेंगे, दिस इज अ स्ट्रॉबेरी। और ये जो आपके पास है ये आपके पास कौन सी ब्रांच है, ये आपके पास ब्रांच है स्टिराइल, यानी कि जिसके ऊपर स्पोरेंजिया नहीं होते, ऐसी ब्रांच को हम कहते हैं स्टिराइल जो कि रिप्रोडक्शन में यूज़ नहीं होती। और ऐसे लीव्स जो कि जिनके ऊपर जो है वो स्पोरेंजिया मौजूद होते हैं जो रिप्रोडक्शन में यूज़ होते हैं, इनको हम कहते हैं दिस इज़ अ फर्टाइल ब्रांच। तो आपके पास जो फिनोप्सिडा है उसके अंदर दो तरह की ब्रांचेस मौजूद होती हैं। कुछ ऐसी ब्रांचेस होंगी जिनके ऊपर जो कि ग्रीन इन कलर होंगी, ठीक है, ये वाली जो है ये फोटोसिंथेसिस कर सकती हैं, इनके अंदर फोटोसिंथेसिस हो सकता है क्योंकि ये ग्रीन इन कलर होती हैं, स्केल लाइक लीव्स होते हैं, आपस में अरेंज होते हैं। ऐसी ब्रांच को हम कहते हैं स्टिराइल। और ऐसी ब्रांच जिसके ऊपर जो है वो स्पोरेंजिया बनते हैं, ऐसी ब्रांच को हम कहते हैं फर्टाइल ब्रांच। और जो स्पोरोफिल्स यानी कि ऐसे लीव्स आपस में मल्टीपल तादाद में अरेंज होने के बाद जो स्ट्रक्चर बनाते हैं वो है आपके पास स्पोरोफिल्स, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपके पास अंडरग्राउंड पोर्शन में आपके पास कौन सा स्ट्रक्चर मौजूद है, दिस इज अ रूट्स। तो इस तरह से इस पौधे में स्टेम जो कि स्मूथ नहीं होता, ठीक है, जिसके ऊपर नोड्स मौजूद होते हैं, जिसके ऊपर लीव्स जो हैं वो वर्ल फॉर्म में अरेंज होते हैं, गुच्छे की शक्ल में मौजूद होते हैं, इसको हम कहते हैं
आपके पास स्पोरोफाइट है, और इसी स्पोरोफाइट के अंदर आपके पास कुछ ब्रांचेज ऐसी होती हैं जिनके ऊपर स्पोरेंजिया बनते हैं। उनको हम क्या कहते हैं, इस तरह से आपके पास ये एक लीफ होगा और इसके ऊपर जो है वो आपके पास जो है वो स्पोरेंजिया फॉर्मेशन होती है। तो इसलिए हम इन लीव्स को क्या कहते हैं, दे आर फर्टाइल। ऐसे लीव्स जब मल्टीपल तादाद में एक दूसरे के साथ जुड़ जाते हैं तो वो एक सिट्टे की तरह का, एक जो आपके पास क्लब की तरह का स्ट्रक्चर बनाते हैं या स्पाइक की तरह का स्ट्रक्चर बनाते हैं, जिसको हम कहते हैं स्ट्रॉबेरी। ठीक है, अब इसके अंदर से हम निकालेंगे, सिर्फ एक स्पोरेंजिया को डिस्कस करेंगे। अगर इस स्पोरेंजिया को बाहर निकाला जाए लीव से, तो इसको देखने से ये पता चलता है कि ये स्टॉक की हेल्प से जो है लीव के साथ अटैच होती है और इस तरह से जो है ये डिस्क लाइक जो है वो स्ट्रक्चर बनाती है। ये आपके पास जो स्ट्रक्चर है ये किसका है, दिस इज अ स्पोरेंजिया। ये आपके पास स्पोरेंजिया है। ठीक है, इस स्पोरेंजिया के अंदर जो है आपके पास क्या चीज़ मौजूद है, आपके पास डिस्क की तरह का जो है वो स्ट्रक्चर मौजूद है। इस स्पोरेंजियो फोर, ये जो ऐसी ब्रांच जिसके साथ स्पोरेंजिया अटैच होता है, ऐसी ब्रांच को हम क्या कहते हैं, दिस इज अ स्पोरेंजियो फोर। इन लीव्स के ऊपर जो है वो स्पोरेंजिया, ये वाला जो स्पोरेंजिया था, जब हम इसको माइक्रोस्कोप में देखते हैं तो इसकी एक स्टॉक होती है, यानी कि एक वो ब्रांच होती है जिसकी वजह से ये लीफ के साथ अटैच होती है। उस ब्रांच को हम कहते हैं स्पोरेंजियोफोर, और उसके ऊपर एक डिस्क लाइक स्ट्रक्चर होता है इसके फ्री एंड के ऊपर। तो जो आपके पास जो स्पोरेंजिया हैं वो कहाँ पे बनते हैं इसके अंदर, यहाँ पे आपके पास लीव की अंडर साइड जो है उसके ऊपर आपके पास जो है वो स्पोरेंजिया अटैच होते हैं अंडर साइड ऑफ द लीफ। उसके बाद अगर इसी प्लांट के अंदर हम बात करते हैं नेक्स्ट गेमिटोफाइट की, तो गेमिटोफाइट जो है वो इसके अंदर कौन सी जनरेशन है, मैंने आपको पहले बताया था लेस डोमिनेंट जनरेशन है। इसी पौधे के साथ अगर इसी के अंदर हम देखें गेमिटोफाइट को, तो आपको लेस कॉन्स्पिकुअस छोटा सा थैलस लाइक जो है वो स्ट्रक्चर नजर आता है, उसको हम क्या कहते हैं, दिस इज अ गेमिटोफाइट। तो गेमिटोफाइट आपके पास क्या होता है, लेस डोमिनेंट, और ये भी कह सकते हैं कि ये इंडिपेंडेंट भी रह सकता है। ठीक है, ये ज़रूरी नहीं है कि डिपेंडेंट ही हो, ये अपनी कुछ लाइफ साइकिल जो है ये इंडिपेंडेंटली भी कंप्लीट कर सकता है। तो जो इसके प्लांट के अंदर आपके पास लास्ट में जो आपके पास एग्जांपल है वो है आपके पास इसके अंदर इक्विजिटम की। ठीक है, इस तरह से हमारे पास जो ग्रुप है वो फिनोप्सिडा ग्रुप जो है वो कंप्लीट होता है। दोबारा से मैं एक दफ़ा से रिवाइज कर देती हूँ कि आपके पास फिनोप्सिडा को हम हॉर्स टेल भी कहते हैं। प्लांट बॉडी स्पोरोफाइट और गेमिटोफाइट से मिलकर बनती है। जो आपके पास स्पोरोफाइट है उसमें रूट, लीव्स और स्टेम मौजूद होते हैं। स्टेम की बात करें तो स्मूथ नहीं होता, उसके ऊपर नोड्स मौजूद होते हैं, या फिर हम उन्हीं नोड्स को जॉइंट्स भी कह सकते हैं, और इन जॉइंट्स की मौजूदगी की वजह से ये आर्थ्रोपोड्स की तरह से नज़र आते हैं। लीव्स की अगर हम बात करें तो लीव इसके अंदर स्केल लाइक होते हैं, तिरछे होते हैं, तीखे होते हैं, वर्ल्ड की फॉर्म में अरेंज होते हैं। कुछ ऐसे लीव्स होंगे जिनके ऊपर स्पोरेंजिया बनेगा, यानी कि स्पोरेंजिया वो स्ट्रक्चर जिसके अंदर स्पोर्स बनते हैं, और कुछ ऐसे लीव्स होते हैं जिनके अंदर स्पोरेंजिया फॉर्मेशन नहीं होती। ऐसे लीव्स जिनके ऊपर स्पोरेंजिया बनता है उनको हम कहते हैं स्पोरोफिल्स। और अगर हम इसको देखें स्ट्रक्चर को, प्लांट को, तो कुछ ऐसी ब्रांचेज हैं जिनके ऊपर स्पोरेंजिया फॉर्मेशन नहीं होती, उनको हम कहते हैं स्टेराइल ब्रांचेज, और कुछ ऐसी हैं जिसके ऊपर स्पोरेंजिया फॉर्मेशन होती है, उनको हम कहते हैं फर्टाइल ब्रांचेज। जब स्पोरोफिल ज़्यादा तादाद में एक दूसरे के साथ कंबाइन होते हैं तो वो एक क्लब लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं जिसको हम कहते हैं स्ट्रॉबेरी। फिर उसके बाद बात करें गेमिटोफाइट की, तो इसी स्पोरोफाइट से सेपरेटली मौजूद होता है इसका गेमिटोफाइट, क्योंकि जब ये बड़ा हो जाता है स्पोरोफाइट तो ये अपने आप को गेमिटोफाइट से सेपरेट कर लेता है। अब अगर हम इस स्ट्रॉबेरी से एक लीव को निकालें तो हमें इस तरह से तीखी सी तिरछी नोक वाला लीव नज़र आता है। इस लीव के ऊपर जो है, इस लीव के ऊपर अगर हम लीव के स्ट्रक्चर को देखें तो आपके पास एक ऐसी स्टॉक होगी जिसके साथ स्पोरेंजिया जो है वो अटैच होते हैं। तो इस स्टॉक को हम क्या कहेंगे, दिस इज़ अ स्पोरेंजियोफोर। ठीक है, और जो आपके पास फ्री एंड होगा इसका, उसको हम कहेंगे डिस्क की तरह का ये नज़र आता है। इसकी अंडर साइड के ऊपर आपके पास मौजूद होते हैं स्पोरेंजिया। गेमिटोफाइट जो है वो इसके अंदर लेस डोमिनेंट है, आप ये भी कह सकते हैं कि इंडिपेंडेंट होता है, और एग्जाम्पल इस ग्रुप की है इक्विजिटम।